वेलकम स्टूडेंट। आज जो है अब हम अपने चैनल पे अभी आपने इससे पहले मैं 3 वीडियो हम डाल चुके हैं। वो 12th की मैंने डाली थी और ये फर्स्ट वीडियो मैं 11th के सिलेबस की लेके आया हूँ जिसमें हम अकाउंटेंसी करेंगे 11th की। और 11th की जितने भी स्टूडेंट है वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुए। हमारा कॉमर्स जो है न्यू सब्जेक्ट है पूरा का पूरा, और बहुत कुछ आपने सुना भी होगा कॉमर्स के बारे में कि कॉमर्स में स्कोप नहीं है, ये नहीं है, और मोस्टली लोग प्रीफर करते हैं साइंस को। तो ऐसा कुछ नहीं, कॉमर्स बहुत मजे की चीज़ है और आप अगर इसको समझेंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि जो चीज़ हम इसमें करते हैं वो डेली लाइफ में प्रैक्टिकली हम इंजॉय करते हैं। उन चीज़ों के बारे में भी हमें पता होता है। तो जैसे जैसे आप अभी देखेंगे स्टार्टिंग हम धीरे धीरे हम गो थ्रू करेंगे, हर कंसेप्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ वाकई में कॉमर्स बहुत ज़बरदस्त है और इसमें स्कोप अनलिमिटेड है। मतलब आप जहाँ मर्जी वहाँ हम जा सकते हैं कॉमर्स, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत ही ईजी चीज़ है। तो डेली आपको एक वीडियो मिल जाया करेगी। इस चैनल पे हम जो है 12th की एक वीडियो मॉर्निंग में और इवनिंग में आपको 11th की वीडियो मिलेगी। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटेंसी। फर्स्ट चैप्टर को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये आती है कि भाई अगर आप सब्जेक्ट का बात करें तो हमारा ये सब्जेक्ट जो है अकाउंटेंसी है। तो अकाउंटेंसी को मैंने मेंशन नहीं किया है, बस आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि अकाउंटेंसी को हम हिंदी में कहते हैं लेखा शास्त्र। अकाउंटेंसी में क्या होता है कि अकाउंटेंसी एक सिस्टमेटिक नॉलेज है अकाउंटिंग की, और ये हमें एजुकेट करती है, हमें ये बताती है कि कैसे आपने हाउ टू मेंटेन अ बुक्स ऑफ अकाउंट, अकाउंट्स की बुक को कैसे आपने मेंटेन करना है, ये अकाउंटेंसी है। तो उसके अंदर हम क्या क्या करते हैं, ये सारी चीजें। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा अराइज होता है कि नीड फॉर अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की जरूरत क्यों है। कोई भी चीज है, अब आपके क्वेश्चन माइंड में ये आ रहा होगा कि सर हम ये सीख क्यों रहे हैं या हम करेंगे क्या अकाउंटिंग का, अगर हम तो उससे करते क्यों हैं। तो बिजनेसमैन वांट टू नो, अगर आप यहाँ देखते हैं बिजनेसमैन वांट टू नो हाउ मच दे हैव गेन और लॉस ड्यूरिंग द ईयर। यानी बिजनेसमैन जो होता है वो ये जानना चाहता है कि हम पूरे साल में जब हम मेहनत करते हैं, हम बिजनेस करते हैं, तो पूरे साल के एंड में, यानी अगर आपका अप्रैल टू मार्च सेशन है या जनवरी टू दिसंबर सेशन है, तो वो बिजनेसमैन जानना चाहता है कि भाई मैंने कितना तो मैंने गेन किया है और कितना अगर मुझे लॉस हुआ, या गेन हुआ या लॉस हुआ, अगर गेन हुआ तो कितना हुआ और अगर लॉस हुआ तो कितना हुआ, ये जानने के लिए इसलिए हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। तो पहला जो चीज़ है हमारी नीड फॉर अकाउंटिंग, अगर आपसे पूछा जाए कि आप अकाउंटिंग करते क्यों हैं, तो अकाउंटिंग हम किस लिए करते हैं कि एक बिजनेसमैन है वो क्या करना चाहता है, वो ये जानना चाहता है कि ड्यूरिंग द ईयर, पूरे ईयर में आपने कितना गेन किया और कितना अगर लॉस हुआ आपको तो लॉस आपने कितना किया। दूसरी चीज, अब मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है, मीनिंग होता क्या है अकाउंटिंग, जो हम नीड जिस चीज की हमें है, अब वो हमें ये तो पता लग गया कि अकाउंटिंग की जरूरत हमें क्यों है। दूसरी चीज, अब वो अकाउंटिंग है क्या, क्या करते क्या है उसमें अकाउंटिंग, अकाउंटिंग को हिंदी में हम लेखांकन कहते हैं। तो अकाउंटिंग इज द आर्ट, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म ऑफ मनी एंड द कम्युनिकेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू इट्स फाइनेंशियल यूजर। यानी इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहली चीज, आप जब बिजनेस ओपन करते हैं, स्टार्टिंग किया अपने बिजनेस की, तो क्या होगा, वहां पे ट्रांजैक्शन होंगे, यानी कुछ गुड्स बेचोगे और सप्लायर से खरीद करके लाओगे, तो उसको सबसे पहले रिकॉर्ड करोगे आप भाई। उसके वाउचर जो बिल होंगे, बिल के थ्रू आप क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे उसको। रिकॉर्ड करने के बाद आप उनको क्या करोगे, क्लासीफाई करोगे, यानी परचेज से रिलेटेड जितना भी आप सामान खरीदोगे उसको परचेज रजिस्टर में डाल दोगे, सेल करोगे तो उसको सेल रजिस्टर में डाल दोगे, कैश पेमेंट करो तो उसको कैश बुक में मेंटेन करोगे, बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन बैंक अकाउंट में मेंटेन करोगे, तो उसको बोलते हैं क्लासिफाइंग करना। उसके बाद आप उसको समराइज करोगे, समराइज का मतलब है आप उसे पूरा जितना भी बार आपने खरीदा, जितनी भी बार आपने सेल किया, तो उसको कंक्लूड करोगे, यानी कंक्लूड कर लोगे आपकी पूरा टोटल मिला के, पूरे ड्यूरिंग द ईयर आपने खरीदा तो कितना खरीदा, अगर बेचा तो पूरा कितना बेचा। सिग्निफिकेंट मैनर, एक सिस्टमेटिक वे में आप उसको मेंटेन करेंगे, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, और हर चीज को हम यहाँ पे अकाउंटेंसी में किस में मेजर करते हैं, मनी में। ये नहीं होगा कि किलोग्राम या कुछ सम फ्यू इस तरीके के वर्ड यहाँ यूज ही नहीं होंगे। सिर्फ अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, मनी के टर्म्स में हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद कम्युनिकेट कर देते हैं, कम्युनिकेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कौन सी, जो रिकॉर्डिंग हमने की, क्लासिफाइंग हमने किया, समराइजिंग हमने किया, उसको हम क्या करेंगे, कम्युनिकेट कर देंगे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, किसको कम्युनिकेट करेंगे, टू इट्स फाइनेंशियल यूजर, यानी जो जानना चाह रहा है। कौन जानना चाह रहा है, अगर आपको पता हो तो कौन जानना चाह रहा है, बिजनेसमैन। हमने पहली बात की थी कि बिजनेसमैन वांट टू नो, यानी बिजनेसमैन जानना चाहता है कि आपने कितना गेन किया और कितना आपको लॉस हुआ। तो इसलिए हम अकाउंटिंग, तो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग आप समझ गए होंगे, एक सिंपल, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, और फिर हम उसके देयर आफ्टर कम्युनिकेट टू इट्स यूजर्स को हम उसको कम्युनिकेट करते हैं। अब यूजर्स कौन है वो आगे हम अभी डिस्कस करेंगे। एट्रीब्यूट ऑफ अकाउंटिंग, एट्रीब्यूट का मतलब होता है फीचर्स, यानी उसकी
क्या क्या अकाउंटिंग की क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, यू कैन से एट्रीब्यूट्स और फीचर्स आप बोल सकते हो। तो उसके फीचर्स क्या क्या हैं। तो अब अगर आप इस डेफिनेशन को, जो मीनिंग हमने पढ़ा, अगर इसको आप अच्छे से समझ गए हैं तो इजीली हम बता सकते हैं कि उसके फीचर्स क्या क्या हैं। सबसे पहला, आइडेंटिफाई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। सबसे पहले आपको रिकॉर्ड करना है भाई, रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना। अब जैसे रिकॉर्ड क्या करना है, अब आप जैसे मान लीजिए स्कूल में आप पढ़ते हैं तो एक रफी कॉपी में आप सारा काम करते हैं, मैथ्स आप उसमें करेंगे, इंग्लिश आप उसमें करेंगे। तो घर में जाके जब आप फेयर करते हैं तो आप ढूंढते हैं पेज में कि मैथ वाला मैंने किस पेज पे किया था, और उसके बाद जो है अपने मान लीजिए साइंस का काम है वो किस में किया। तो इसी तरीके से सबसे पहले हमें क्या चाहिए, मैंने बोला था इन द टर्म ऑफ मनी, मनी के टर्म्स में हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। तो वो इन द आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हैं उनको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई, उनको पहचानेंगे कि कौन सा मुझे जिसकी मुझे अकाउंटिंग करनी है। मेजर ट्रांजेक्शन, फिर उनको मेजर करेंगे। अगर आपने सेल किया तो कितने रुपए में किया, कितने रुपए की आपने सेल की। अगर आपने बैंक में डिपॉजिट किया तो कितना पैसा आपने डिपॉजिट किया। फिर क्या करेंगे, अकाउंटिंग। अगला जो इसका एट्रीब्यूट है या फीचर्स है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज एन साइंस। अब अकाउंटिंग को आप आर्ट भी कह सकते होती है और अकाउंटिंग साइंस भी होती है। अब यहाँ पे आर्ट भी कह रहे हैं और साइंस भी कह रहे हैं। अब यहाँ पे समझना पड़ेगा आपको कि आर्ट क्या है और साइंस क्या है। देखो, किसी भी चीज को, कोई भी चीज अगर वो एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है, ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है और डीप ऑब्जर्वेशन आपने किया है, तो उस पर और सर्टेन प्रिंसिपल्स पे कोई चीज अगर बेस्ड होती है तो आप उसको बोल सकते हैं कि वो क्या है, वो क्या है, आपकी साइंस है। और उसी चीज को अगर आप एक अपने जो है अपने वे में आप उस चीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब हर बंदा आप अलग तरीके से अपने किसी भी चीज को मेंटेन करेगा। जैसे आप कोई भी चीज बना रहे हैं या कोई भी आप कोई चीज, कोई काम आप कर रहे हैं, तो हर बंदा उस काम को अलग अलग तरीके से करेगा। तो अपने अपने तरीके से एफर्ट हम डालते हैं, तो उसको हम कहेंगे आर्ट। यानी हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग क्या है, साइंस भी है और एज वेल एज आर्ट, आर्ट भी वो है। उसके बाद इसका अगला फीचर रिकॉर्डिंग, इसमें हम करते हैं, इसमें हम एनालाइजिंग करते हैं, समराइजिंग करते हैं, ये सब कुछ आप इसमें जोड़ सकते हैं। कम्युनिकेटिंग करते हैं, ये भी इसका एक फीचर्स है। और मॉनेटरी टर्म में ही हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, यानी मनी में ही हम इसको करेंगे। ये नहीं होगा कि किलोग्राम, लेंथ, ब्रेथ, इस तरीके का कुछ हम यूज करते ही नहीं अकाउंटिंग में। उसके बाद अगली चीज यहाँ पे क्या है इस चैप्टर में, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अब हमने देखो, सबसे पहली चीज हमने ये देखा, हमारे माइंड में क्वेश्चन ये अराइज था कि भाई क्यों, जरूरत क्यों है। उसका आंसर आपको मिल गया होगा कि हम जानना चाहते हैं प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ ड्यूरिंग द ईयर। होगा एक ही चीज, या तो होगा प्रॉफिट या होगा लॉस। और हर बिजनेसमैन क्या करना चाहता है, प्रॉफिट ही अर्न करना चाहता है। दूसरी चीज, फिर आपने मीनिंग हमने उसका डिस्कस किया। तीसरी एट्रीब्यूट, यानी उसके फीचर्स क्या क्या हैं, उसके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स वो क्या क्या हैं। अगली चीज ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अब ये अकाउंटिंग जो हम कर रहे हैं किस पर्पज से कर रहे हैं, यानी ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या हम करना चाहते हैं। अकाउंटिंग करने के बाद हमारा क्या क्या हमारा फुलफिलमेंट होगा, क्या हम कर पाएंगे उसकी हेल्प से। तो सबसे पहली चीज, टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। यानी बिजनेस में बहुत सारी चीजें हम करते हैं, बिजनेसमैन को देखना सुबह से लेकर शाम तक बिजी रहता है, तो वो जो इतने सारे ट्रांजेक्शन करता है तो उनको एक सिस्टमैटिक वे में, यानी टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन को सिस्टमैटिक रिकॉर्ड में मेंटेन करने के लिए आप क्या करते हो, अकाउंटिंग करते हो। अगली चीज, डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस। ये यहाँ पे क्वेश्चन ये मिल गया था कि हाँ, जब उसने कहा था नीड, यानी हर बिजनेसमैन क्या करना चाहता है, जानना चाहता है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। वो तभी आपको पता लग पाएगा जब आप क्या करेंगे, अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव ये भी है, डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस को डिटरमाइन करना। देयर आफ्टर अगला जो इसका ऑब्जेक्टिव है, डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन। और हर बिजनेसमैन ये चाहता है कि भाई मुझे ये भी तो पता लगे कि मैं पूरे ईयर में मेहनत कर रहा हूँ, अपना बेस्ट दे रहा हूँ। हर बिजनेसमैन अपना बेस्ट देता है बिजनेस में, तो ये भी जानना चाहता है कि भाई मैं आज स्टैंड कहाँ कर रहा हूँ, जब मैंने स्टार्टिंग की थी और आज एंड हो रहा है फर्स्ट ईयर का, तो आज मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मेरी ग्रोथ हुई है या मेरा डाउनफॉल हुआ है, तो हुआ क्या है, उस चीज को जानने के लिए भी आप अकाउंटिंग करते हो। अगला जो है फोर्थ जो इसका ऑब्जेक्टिव है, टू प्रिवेंट एंड डिडक्ट एरर्स एंड फ्रॉड। दूसरी चीज अब ये भी होता है क्योंकि बिजनेसमैन अकेला तो काम करता नहीं, उसके साथ बहुत सारे एम्प्लॉय वर्कर्स वहाँ काम करते हैं, अकाउंट कोई और कर रहा होता है, ऑनर अलग होता है ना। तो ये हमने आगे हम पढ़ेंगे। तो टू प्रिवेंट एंड डिडक्ट एरर्स एंड फ्रॉड, फ्रॉड्स तो नहीं हो रहा है आपके बिजनेस में। अगर फ्रॉड हो रहा है तो जब आप अकाउंटिंग करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि भाई यहाँ पे फ्रॉड हुआ है। तो जब आपको पता लग जाएगा तो आप उनको क्या करोगे, नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिवेंट करोगे, यानी वो ना हो ऐसा कुछ आप अरेंजमेंट करेंगे। तो प्रिवेंट एंड डिडक्ट और किसको, एरर्स एंड फ्रॉड, जो भी गलतियां होंगी या फ्रॉड्स, जो भी कुछ ऐसा काम हो रहा है जो नहीं होना चाहिए बिजनेस में, है ना, वो सारी चीज। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे अगला हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। ये सारी इंफॉर्मेशन वेरियस पार्टीज को प्रोवाइड कराने के लिए भी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं।
अब वेरियस पार्टीज कौन, यूजर्स। यूजर्स कौन, पहले भी यूज किया था कि जो हम अकाउंटिंग करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन को किसी बंदे को देते हैं, अब वो कौन होता है, यूजर्स। ऑनर तो होता ही है और भी होते हैं, उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू वेरियस पार्टी, वो वेरियस पार्टी कौन कौन सी है वो अब आगे हमारा टॉपिक है कि यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के जो यूजर्स हैं हमारे, वो कौन कौन से होते हैं। तो देखिए दो यूजर होते हैं, एक होता है इंटरनल यूजर और एक होता है एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर मतलब जो आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जिसका डायरेक्ट इंटरेस्ट है आपके बिजनेस में। एक्सटर्नल यूजर्स कौन होता है, जिसका इनडायरेक्ट इंटरेस्ट है आपके बिजनेस में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनल यूजर। सबसे पहला कौन आता है, ऑनर, यानी ऑनर है भाई, वही तो जानना चाहता है। आप यहाँ देखिए, नीड फॉर अकाउंटिंग बिजनेसमैन वांट टू नो, बिजनेसमैन ही तो ऑनर है, वही जानना चाहता है कि भाई मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। उसके बाद मैनेजमेंट जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो भी तो जानना चाहते हैं भाई, मैनेजमेंट बिना इंफॉर्मेशन के फोरकास्टिंग और आगे के लिए वो प्लानिंग कैसे करेगा। प्लानिंग जब हम करते हैं तो प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे हम करते हैं, हम देखेंगे पिछले ईयर हमारी परफॉर्मेंस क्या रही, उसके बिहाफ पे हम फोरकास्टिंग करेंगे, प्लानिंग करेंगे अपकमिंग ईयर के लिए। तो वो भी जानना चाहते हैं। एम्प्लॉय एंड वर्कर, हर एम्प्लॉय वर्कर जानना चाहता है कि जिस बिजनेस में है, जिस फॉर्म में हम काम कर रहे हैं, वो फॉर्म जो है कैसा वो परफॉर्म कर रही है, कहाँ वो जा रही है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है मार्केट में, अर्न कर रही है प्रॉफिट तो कितना कर रही है, लॉस अगर हो रहा है लॉस उसको हो रहा है, अगर लॉस में वो जा रही है तो क्यों जा रही है, तो वो भी तो जानना चाहते हैं। तो ये सब कौन है, ये डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल यूजर। सेकंड यहाँ पे क्या आता है, एक्सटर्नल यूजर, यानी इनडायरेक्टली जो कनेक्ट होता है। इनडायरेक्टली मतलब कि ये डायरेक्ट नहीं कनेक्ट होता है, इनडायरेक्ट। जैसे क्रेडिटर है, क्रेडिटर कौन होता है, यानी हमारा सप्लायर जिससे हमने उधार माल खरीदा है। अब उधार माल खरीदा, अगर आप मार्केट में जाते हो या सहारनपुर या दिल्ली या लुधियाना, जहाँ भी आप कहीं भी, जो भी आपका सप्लायर है, अगर आप उससे उधार खरीद रहे हो माल, तो वो आपको दो कंडीशन पे देगा। एक तो कंडीशन ये है कि आपका जो बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो, यानी आपका लेन देन बहुत अच्छा हो उसके साथ, आपने पहले उससे खरीदा हो तो आपने उसकी पेमेंट कर दी थी टाइम से, तो दे देगा। दूसरी चीज, अगर कोई नई पार्टी है तो वो क्या देखेगा, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन देखेगा मार्केट में, आप किस तरीके से, आपकी कहाँ आप स्टैंड कर रहे हो। आपको प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट अगर हो रहा था तो दे देगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर प्रीवियस 2 ईयर्स या 3 ईयर्स में आपको लॉस हो रहा है तो क्या होगा, क्या वो आपको उधार देगा, नहीं, वो मना कर देगा आपको। तो वो भी जानना चाहता है कि क्या हो क्या रहा है, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है आपकी। तो ये एक्सटर्नल यूजर का ही पार्ट है। बैंक, मोस्टली जब हमें पैसे की नीड होती है तो हम कहाँ जाते हैं, बैंक में जाते हैं। तो बैंक में ही हम जाते हैं, तो बैंक आपको क्या देगा, ऐसे नहीं लोन दे देता है, बैंक आपकी फाइनेंशियल पोजीशन देखता है। और वो फाइनेंशियल पोजीशन को कौन कौन बयां करता है, यानी कौन बताता है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, कौन बताएगा, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग हमें सब कुछ बताती है। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट की इनकम का सोर्स होता है टैक्स। तो टैक्स गवर्नमेंट लगाती है, तो टैक्स लगाएगी कैसे, वो जब उसे पता हो कि हमने कितना गेन किया। अगर हमें लॉस हुआ तो लॉस हुआ तब तो टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर हमें गेन हुआ तो कितना हुआ, गवर्नमेंट इस चीज को जानना चाहती है। तो वो कहाँ से पता लगेगा गवर्नमेंट को, अकाउंटिंग जब हम करेंगे। उसके बाद कंज्यूमर भी जानना चाहता है भाई कि जिस कंपनी का प्रोडक्ट मैं यूज कर रहा हूँ वो कंपनी मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रही है, अच्छी कंपनी है, बेकार कंपनी है, डाउनफॉल हो रहा है, उसका जो है इंक्रीज उसकी परफॉर्मेंस हो रही है, तो वो भी जानना चाहता है। और कुछ रिसर्चर्स होते हैं, रिसर्चर्स का मतलब आपको पता है, शोधकर्ता जिनको हम बोलते हैं, जो होल कंपनी के बारे में, हर कंपनी के बारे में अपनी अपनी रिसर्च करते रहते हैं, सब कंपनी का डाटा कलेक्ट करते हैं। और डिफरेंट मैगजीन्स में आपने पढ़ा होगा कि ये कंपनी का लास्ट ईयर टर्नओवर इतना रहा, इसने इतना अच्छा परफॉर्म किया, या इसका डाउनफॉल हुआ। तो वो रिसर्चर्स ही उस चीज को, डाटा को कलेक्ट करते हैं। और वो डाटा कहाँ से मिलता है उन्हें, हमारी जो हम पब्लिश करते हैं अपनी वेबसाइट पे, या हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अगला आता है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। हर चीज की एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है, लिमिटेशंस होती हैं कुछ, वहां तक वो चलती है, उसके आगे वो नहीं भी। जैसे किसी भी चीज की, आप कोई क्लासरूम में बैठे हैं तो क्लासरूम की क्या होती है, एक बाउंड्री होती है, यानी एक 4 दीवारें होंगी आपके सामने, तो दरवाजा होगा, दरवाजा बंद, तो यानी एक आपकी लिमिट है, उसी क्लास के दायरे में रह करके आपने पढ़ना है। दूसरी क्लास आपकी जो है लिमिटेशन से बाहर है, सीमा से बाहर है। अकाउंटिंग की भी कुछ क्या है, लिमिटेशंस है। वो क्या है, इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट। ये क्या होती है, इन्फ्लुएंस होती है पर्सनल जजमेंट से। हर बंदा, हर अकाउंटेंट जो होता है, जो अकाउंटिंग करता है बिजनेस में, उसका अपना डिसीजन होता है कुछ चीजों पे, कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट करने के लिए हम कौन सा मेथड लगाएं, डेप्रिसिएशन के लिए हम कौन सा मेथड लगाएं। तो अभी ये चीजें आपको पता नहीं होगा, तो आगे हम इनको डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। उसके बाद क्या होता है, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट। यहाँ पे अकाउंटिंग में कुछ हमारे पास कंसेप्ट होते हैं, वो कंसेप्ट के बारे में भी 3rd चैप्टर हमारा वो है, हम उसके बारे में वहां डिस्कस करेंगे। तो वो कंसेप्ट पे ये हमारा बेस्ड होती है अकाउंटिंग। तीसरी, इग्नोर क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। अभी मैं बात भी कर रहा था कि क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को ये इग्नोर करता है, यानी यहाँ पर हम ये देखते हैं, हम किसी भी एम्प्लॉय के, जैसे हम एम्प्लॉय वर्कर की बात की, तो हम ये नहीं देखते हैं वो कितना ऑनेस्ट है,
या कितना वो हमेशा ट्रुथ बोलता है, उन चीज़ों को हम रिकॉर्ड ही नहीं करते। यानी क्वालिटी का मतलब क्या है, किसी बंदे की क्वालिटी को रिकॉर्ड नहीं करते आप ये देखेंगे वर्कर मैंने कितनी सैलरी दी, ये तो आप रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन उसने कितना अच्छा परफॉर्म किया, बहुत ज़्यादा लॉयलिटी के साथ, बिजनेस के साथ तो बहुत ज़्यादा लॉयल है, वो चीज़ को हम रिकॉर्ड ही नहीं करते। कहने का मतलब क्वालिटेटिव जो भी एलिमेंट है उनको हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। ठीक है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है दिखावा करना, दिखावटीपन हर कंपनी करती है। दिखावा क्यों करते हैं हम, ताकि मार्केट में हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दिखेगी लोगों को, तो लोग हमारी कंपनी का इंटरेस्टेड रहेंगे, हमारी कंपनी में पैसा लगाएंगे, इसलिए तो हम क्या करते हैं, विंडो ड्रेसिंग भी कई बार कर देते हैं। लॉस में होने के बावजूद हम क्या करेंगे, प्रॉफिट में अपनी कंपनी को दिखा देते हैं, तो उसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग, दिखावा करना। उसके बाद बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, अब यहाँ पे क्या है, ऐतिहासिक जो कीमतें होती हैं उसी पर बेस्ड होती है हमारी अकाउंटिंग। कैसे, सपोज करो आपने जो है 2015 में एक बिजनेस स्टार्ट किया, और जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया 2015 में आपने मशीन खरीदी, और मशीन खरीदी आपने वो 20,000 की, तो वो मशीन 20,000 की खरीदी, तो आप आज भी वो कितना रिकॉर्ड कर रहे हो, आप उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे आप उस चीज को क्या कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो उसको, यानी आज मार्केट में अगर उसकी वैल्यू 30,000 है या 40,000 है, तो आप उसको इग्नोर करते हो, आप उसी कॉस्ट को लेकर के चलते हो, यानी हिस्टोरिकल कॉस्ट को ही आप कंसिडर करते हैं। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, और यहाँ पे याद रखें आप, हमने एक चीज की थी कि यहाँ पर इन द टर्म्स ऑफ मनी वाले जो ट्रांजेक्शन होते हैं सिर्फ हम उनको ही रिकॉर्ड करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड किया जाता है, बाकी को नहीं। तो इसलिए इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है कहीं ना कहीं, क्योंकि अकाउंटिंग सिर्फ हमें क्या देती है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है सिर्फ, बाकी कुछ नहीं। उसके बाद सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, अगर हम बात करें सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग का सिस्टम, तो अकाउंटिंग के सिस्टम में दो चीजें आएंगी। देखो, एक तो होता है डबल एंट्री सिस्टम और एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम से पहले जो है सिंगल एंट्री सिस्टम चला करता था, लेकिन आपकी बुक अगर आप देखेंगे, बुक के बाहरी फ्रंट पे ही लिखा होगा डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम पे ही हमारी पूरी अकाउंटेंसी बेस्ड है, 11th और 12th और ग्रेजुएशन में आप पढ़ेंगे तो डबल एंट्री। तो इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो हम जान लेते हैं। डबल एंट्री सिस्टम के बारे में सबसे पहले अगर किसी ने बताया था तो उनका नाम था लूकस पेसियोली, 1494। इटली में एक सिटी पड़ती है वेनिस, वहाँ के थे। तो इन्होंने एक पेपर में, जो पहला इन्होंने पेपर, रिसर्च पेपर इन्होंने लिखा था, तो उसमें इन्होंने मेंशन किया था डबल एंट्री सिस्टम के बारे में। इसी वजह से इनको फादर ऑफ अकाउंटेंसी भी बोलते हैं, लूकस पेसियोली को। ठीक है, उसके बाद अब डबल एंट्री सिस्टम है क्या, देखो सिंगल एंट्री सिस्टम हमारा लास्ट चैप्टर है, पूरा चैप्टर है, उसके बारे में हम बाद में लास्ट में डिस्कस करेंगे। सिंगल एंट्री सिस्टम को हमारा पूरा फोकस होना चाहिए डबल एंट्री सिस्टम, क्योंकि पूरी अकाउंटेंसी जो हम करेंगे, जो आने वाले चैप्टर्स हैं, रूल्स रेगुलेशन हम पढ़ेंगे, वो सब कुछ बेस्ड है डबल एंट्री सिस्टम पे। तो उसके बारे में ही हम बात करते हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम क्या है, तो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग अंडर विच बोथ डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट को आप डीआर भी लिखते हैं, क्रेडिट सीआर, एक्सपेक्ट ऑफ अकाउंटिंग आर रिकॉर्डेड। यानी एक डबल एंट्री सिस्टम जो है वो एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम क्या करते हैं, डेबिट साइड भी रिकॉर्ड करते हैं और क्रेडिट साइड भी रिकॉर्ड करते हैं। किसको, अकाउंटिंग जो भी हमारे क्या होते हैं, जो भी हमारे अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन होते हैं, एक्सपेक्ट होते हैं, उनको हम रिकॉर्ड करते हैं। आर ट्रांजेक्शन हैज टू एक्सपेक्ट, यानी आप ये भी कह सकते हैं एवरी ट्रांजेक्शन हैव टू एक्सपेक्ट। हर ट्रांजेक्शन के दो पहलू होते हैं, जैसे एक देने वाला, एक लेने वाला। अगर आप कोई चीज दे रहे हैं तो आप दे रहे हैं तो सामने वाला ले रहा होगा। अगर आप मान लीजिए एज अ बिजनेसमैन है या सेल्समैन है, तो आप क्या करने वाले, आप सेलर हैं, सामने वाला बायर है। जैसे सुबह होती है, शाम होती है, हेड होता है, टेल होता है, आपका हर चीज, जैसे सफेद काला, इस तरीके से हर चीज के तो एक्सपेक्ट आपको मिलेंगे। अकाउंटिंग में भी हमारे यहाँ दो होते हैं एक्सपेक्ट, अगर आप देखें तो एक होता है डेबिट, जिसको हम डीआर से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक होता है क्रेडिट, जिसको हम सीआर लिखते हैं। यानी डीआर स्टैंड फॉर डेबिट, सीआर स्टैंड फॉर क्रेडिट, इस तरीके का होता है। तो हर ट्रांजैक्शन के, इन्होंने बोला है कि हर ट्रांजैक्शन के दो एक्सपेक्ट होते हैं और उनको दोनों को ही हम रिकॉर्ड करके चलते हैं। इसी वजह से डबल एंट्री सिस्टम भी इसको बोला जाता है। एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ए ट्रांजैक्शन, इट इज रिकॉर्डेड वंस ऑन द डेबिट साइड एंड अगेन ऑन द क्रेडिट साइड। यानी ये कह रहा है कोई भी ट्रांजैक्शन जब आप करेंगे तो आप क्या करेंगे, उस चीज को देखेंगे कि वो जो चीज आपके पास आ रही होगी, या आपके पास एक ट्रांजैक्शन को आप एक बार डेबिट में लिखेंगे और दूसरी बार उसको क्रेडिट में लिखेंगे, यानी दो बार लिखते हैं। सपोज करें आप सेल कर रहे हैं गुड्स को, तो गुड्स जब आप सेल करेंगे तो गुड्स जो गया आपसे, जो गुड्स चला जाएगा कस्टमर को, जो आपने बेच दिया, उसको आप क्रेडिट में लिखेंगे, और जो उसने पैसा दिया वो आपने डेबिट में लिखना है। यानी एक ही ट्रांजैक्शन को दो जगह आप एंट्री करेंगे, यानी डबल एंट्री सिस्टम। तो इसलिए जो है इसको डबल एंट्री सिस्टम भी कहा जाता है। फिलहाल आपने इतना याद रखना है, बाकी फर्दर जो वीडियोस हमारी आएंगी हम उसमें बहुत आगे डबल एंट्री सिस्टम पे बात करेंगे। अब ये इंट्रोडक्शन था एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंट, यानी पूरा कंप्लीट हमने एक चैप्टर, इसमें आपका फर्स्ट वीडियो जो 11th क्लास के लिए थी, इसमें कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और
और आपको जो है अपकमिंग जो वीडियोस हैं वो आपको मॉर्निंग एवरी इवनिंग में आपको वो मिला करेंगी। तो इससे अगली जो वीडियो है हमारी अकाउंटिंग टर्म्स पे बेस्ड होगी, वो वीडियो में आपके बहुत सारी चीजें जो इसी चीज पर बेस्ड होंगी। देखिए फर्स्ट चैप्टर क्या है हमारा, बेसिक्स है। आप जितना डिटेलली बेसिक्स पे फोकस करेंगे, यानी ये एक इंट्रो था अकाउंटिंग का, नया चैप्टर है, नई चीज है। अगर आप बेसिक्स से अपनी बॉन्डिंग नहीं बना करके चलेंगे तो आगे आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होएगी, है ना। तो इन चीजें छोटी छोटी सी चीजें हैं, बहुत इजी वे में मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो अगर आपको अच्छा लगा या आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, कोई चीज है जो आपको समझ में नहीं आई है, तो प्लीज आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें।